नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल प्राइम्स टीवी न्यूज। देश की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर देखिए हमारे साथ। कोतवाली फिर बनी भ्रष्टाचार का अड्डा। रिश्वत लेते एएसआई रंगे हाथ गिरफ्तार। पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक बार फिर पुलिस विभाग सवालों के घेरे में खड़ा नजर आ रहा है। जहां जनता को न्याय और सुरक्षा देने की जिम्मेदारी पुलिस पर होती है, वहीं अब वही विभाग लगातार भ्रष्टाचार और विवादों के कारण बदनाम होता दिखाई दे रहा है। ताजा मामले में सिवनी थाने में पदस्थ एएसआई दिनेश रघुवंशी को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है, फरियादी से सिग्नेचर मिलान और अन्य कार्यों के नाम पर लगातार पैसों की मांग की जा रही थी। परेशान होकर फरियादी ने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए आरोपी एएसआई को रिश्वत लेते धर दबोचा। इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और कोतवाली क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। ये पहला मामला नहीं है जब सिवनी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हों। इससे पहले भी चर्चित पूजा पांडे हवाला कांड ने भी जिले की कानून व्यवस्था और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। उस मामले को लेकर आम जनता में आज भी नाराजगी और अविश्वास का माहौल बना हुआ है। अब लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर पुलिस विभाग में चल क्या रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि जब कानून के रखवाले ही पैसों के खेल में लिप्त नजर आएंगे तो आम जनता न्याय की उम्मीद किससे करेगी। सिवनी में लगातार सामने आ रहे भ्रष्टाचार के मामलों ने पुलिस विभाग की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया है। जनता यह मांग कर रही है कि केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर मामले दबाने के बजाय पूरे सिस्टम की निष्पक्ष जांच हो और भ्रष्टाचार में शामिल हर चेहरे को बेनकाब किया जाए। आवेदक नंदकिशोर चौरसिया ने हमारे लोकायुक्त जबलपुर में आके शिकायत की थी कि इनका बेटा और साला को एफसीआई विभाग में नौकरी लगाने के एवज में किसी ने इनसे 29 लाख करीब रुपए हड़प लिए थे, जिसकी शिकायत उन्होंने कोतवाली सिवनी में की थी। और उसके शिकायत पर इनकी रिपोर्ट पर उसमें अपराध कायम हुआ है कोतवाली सिवनी में। उस केस की विवेचना एएसआई दिनेश रघुवंशी के द्वारा की जा रही है। तो जब आवेदक नंदकिशोर चौरसिया दिनेश रघुवंशी से अपने केस के सिलसिले से मिले थे, तो वो इस केस में अच्छी विवेचना करने और उसमें कुछ हैंड राइटिंग वगैरह का सिग्नेचर था, उसकी सही रिपोर्ट बनवाने के एवज में इनसे 30,000 रुपये रिश्वत की राशि की मांग कर रहे थे, जिसकी रिपोर्ट नंदकिशोर चौरसिया ने लोकायुक्त जबलपुर में की थी। फिर हमारे द्वारा एसपी मैडम के निर्देशन में इस शिकायत का सत्यापन कराया गया और शिकायत सही पाई गई और आज उस 30,000 की प्रथम किस्त 20,000 रुपये लेते हुए दिनेश रघुवंशी एएसआई थाना सिवनी कोतवाली को रंगे हाथों पकड़ा गया है। सर, मेरे बेटों को झांसे देके एक आदमी ने जो है लगभग 30 लाख रुपए की रकम ऐड गया, जिसकी शिकायत करने के लिए मैं पिछले मार्च के महीने से कोतवाली का चक्कर लगाया। 8-10 महीने मतलब रघुवंशी साहब ने मुझे लटकाते रहा, रजिस्टर नहीं किए एफआईआर को। उसके बाद फिर एसपी साहब के पास में गया, वहाँ से अरेस्ट करवाया। अभी वो लोग जेल में हैं। अब बाकी की जो कार्रवाई रघुवंशी साहब को करना चाहिए था थाने से, रघुवंशी साहब उस कार्रवाई को पूरी नहीं कर रहे हैं। मुझसे पैसे की डिमांड की है और बीच में इन्होंने बोल दिया कि यदि आप पैसा नहीं दोगे तो मैं आपके विपक्ष में लिख दूंगा, वो लोगों की जमानत हो जाएगी, आपको 1 रुपये भी नहीं मिल पाएगा और तुमसे जो बने तो वो कर लीजिएगा। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। प्राइम्स टीवी न्यूज चैनल की खबरों को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।